दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं रोहतास की आवाज़। मैं आपका दोस्त अमित। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी है और झारखंड विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जो सीट बंटवारे के लेकर खबरें निकल के आ रही है सामने, ऐसा लग रहा है कि आरजेडी उस सीट बंटवारे से नाराज दिखाई दे रही है और आरजेडी कहीं ना कहीं खेला करने की मूड में हो गई है। और आरजेडी के मनोज झा ने इशारा भी कर दिया है कि अगर महागठबंधन में हम जिस प्रकार से चाह रहे हैं, अगर उस प्रकार से हमें सीटें नहीं मिलती है तो फिर हम अकेले चुनाव लड़ भी सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। उनका कहना है कि हमारा स्टैंड कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब कि वो साफ साफ इशारा कर रहे हैं कि अगर अकेले आना होगा तो हम अकेले भी आ सकते हैं। और उन्होंने एक बात साफ कर दिया है कि हम अकेले मादा रखते हैं झारखंड में बीजेपी को हराने का। तो इससे आपको साफ पता चल गया होगा कि उनका ये भी मन बन रहा है कि कहीं ना कहीं हम अकेले भी झारखंड में चुनाव लड़के देख सकते हैं। कौन सी पार्टी कितनी पानी में है ये भी समझ में आ जाएगा। हम आपको बता दें कि पिछली बार जब झारखंड विधानसभा चुनाव हुआ था तो उस बार वहां पर आरजेडी 7 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें आरजेडी 1 सीट निकाली थी और 5 सीटों पर एकदम अकड़ा आमने सामने का था। आरजेडी कुछ ही वोटों से वहां पर हारी थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सीट बंटवारे को लेकर जो बैठक होनी थी वो जेएमएम और कांग्रेस में बैठक केवल हुई है। वहां पर आरजेडी के एक भी सदस्य नहीं है। आपको पता होगा कि तेजस्वी यादव भी अभी झारखंड में ही है, लेकिन तेजस्वी यादव को उस बैठक में नहीं बुलाया गया है। और 81 सीटों में 70 सीट जेएमएम और कांग्रेस अपने पास रख लेती है और महज 11 सीट तेजस्वी यादव और माले को दिया जाता है, जिसमें तेजस्वी यादव को बोला गया है कि आपकी आरजेडी 7 सीट उसको दिया जाता है और 4 सीट माले को दिया जाता है। इससे तेजस्वी यादव के पार्टी यानी कि आरजेडी काफी खुश नहीं दिखाई दे रही है। उसके कार्यकर्ता काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं और जो मनोज झा ने अपना स्टैंड दिखा दिया है, इससे साफ पता चल रहा है कि आरजेडी काफी नाराज चल रही है जेएमएम से और कांग्रेस से, क्योंकि उनको सबसे बात गड़ चुकी है ये वाली बात कि आखिर आप लोगों ने बैठक में हमें बुलाया क्यों नहीं। आप लोग अपने में दो पार्टी मिलकर कैसे समझौता कर लिए। इससे कहीं ना कहीं नाराज होकर आरजेडी के देखिए स्टैंड क्या होता है। क्या आने वाले जो चुनाव है उसमें आरजेडी झारखंड में अलग महागठबंधन से अलग होकर भी लड़ सकती है, क्योंकि अगर आरजेडी को ज्यादातर सीटें नहीं मिली, 7 से ज्यादा सीटें नहीं दिया जाएगा तो फिर आरजेडी कहीं ना कहीं महागठबंधन से अलग हो सकती है और महागठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ सकती है। तो इससे कहीं ना कहीं महागठबंधन को नुकसान होगा और जो अगेंस्ट पार्टी यानी कि बीजेपी है, वहां पर जो एनडीए गठबंधन है वहां पर उसको फायदा होने वाला है। क्योंकि अगर आप लोग आपस में लड़ते रहिएगा और आपस में बढ़ते रहिएगा तो फिर फायदा तो दूसरा उठाएगा ही ना। तो इसलिए आरजेडी और महागठबंधन के लिए सबसे बढ़िया उपाय ये है कि बैठ के आपस में सुलझ ले। अगर बैठ के आपस में नहीं सुलझते हैं तो फिर वहां पर आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं, जो आरजेडी के शेर हैं, वहां पर लड़ने के लिए तैयार हैं और बीजेपी से एकदम सामने टू सामने मुकाबला करने के लिए तैयार है। तो इससे कांग्रेस और जेएमएम को नुकसान होगा और जो जेएमएम के अभी वहां पर मुख्यमंत्री सोरेन साहब हैं उनको नुकसान होगा। इससे कहीं ना कहीं उनको बचना होगा और महागठबंधन में जो सभी पार्टियों को, घटक दल को एक साथ करके फिर वहां पर बैठक बुलानी होगी और उस बैठक में सहमति बनानी होगी कि आखिर कौन सी पार्टी कितने सीट पर लड़ेगी और कहां कहां से लड़ेगी। अगर इस प्रकार नहीं किया गया तो फिर से झारखंड जो है वो सोरेन के हाथों से निकल जाएगा, महागठबंधन के हाथों से निकल जाएगा और बीजेपी के हाथों में चला जाएगा, एनडीए गठबंधन के हाथों में चला जाएगा। तो इससे कहीं ना कहीं उनको बचना होगा और आपस में जो कलह हो रहे हैं, आपस में जो मतभेद हो रहे हैं, इस मतभेद को दूर करना होगा, इस कलह को दूर करना होगा। तब जाके आप एक होके महागठबंधन के ओर से झारखंड में अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं और झारखंड में आप चुनाव लड़ सकते हैं और झारखंड में सरकार बनाने की उम्मीद आप रख सकते हैं। नहीं तो अगर आप लोग आपस में ही बट गए तो फिर झारखंड में सरकार बनाना आपके लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए तेजस्वी यादव और कांग्रेस और जेएमएम और माले को एक साथ बैठक करना चाहिए और एक साथ बैठक करके उसमें निर्णय ले लेना चाहिए। आखिर अगर सभी पार्टियां सामने टू सामने बैठ के बात करेगी तो फिर बाहरी से कोई नाराज नहीं दिखाई देगा। सभी पार्टियों का समझौता एक रूम में हो जाएगा, एक हॉल में हो जाएगा। उसके बाद जो बाहर निर्णय आएगा, जो फैसला आएगा वो सार्वजनिक होगा, जो सम्मानजनक फैसला आएगा। सभी पार्टियां खुश रहेगी और सभी पार्टियां उस पर चुनाव लड़ने की कोशिश करेगी। बाकी आप लोग की प्रतिक्रिया क्या है? क्या तेजस्वी यादव फिर से महागठबंधन से अलग होने वाले हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आप लोग देख रहे थे रोहतास की आवाज। मैं आपका दोस्त अमित आप लोग से मिलता हूं एक और नए वीडियो में। तब तक दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय बिहार।